Hello students, so in this video we are going to learn how to find an image of a point with respect to a line that is 2D line. ठीक है, तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम किसी पॉइंट का इमेज यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं किसी लाइन के रेस्पेक्ट में. ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए हम कंसेप्ट को थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, बट हमारा मेन फोकस होगा कि शॉर्टकट मेथड से कैसे हम इमेज फाइंड कर सकते हैं किसी भी पॉइंट का. ओके, पढ़ते हैं. तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें क्या गिवन है, हमें यहाँ पर गिवन है एक पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है m, n है, जिसका हमें इमेज फाइंड करना है विद रेस्पेक्ट टू दिस लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0. सो ये हमारी लाइन है. ठीक है, इस पॉइंट का इमेज हमें इस लाइन के रेस्पेक्ट में फाइंड करना है. इसका मतलब अगर हम कोई पॉइंट ए डैश ले लेते हैं जिसको हम इमेज मान लेते हैं इस पॉइंट का, उसके कोऑर्डिनेट्स h, k अगर ले लेते हैं तो हमें मान सकते हैं कि हमें ए डैश पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने होंगे ताकि हम इस पॉइंट ए का इमेज फाइंड कर लेंगे. ठीक है, तो कंसेप्ट के अकॉर्डिंग चलते हैं. तो कैसे फाइंड किया जाता है, हम यहाँ पर देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ करते हैं. परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट ए, ठीक है, टू दिस लाइन, वो किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस इमेज पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू दिस लाइन. इसका मतलब अगर हम इनको वर्ड्स में लिखेंगे, वी कैन राइट am डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस a से इस लाइन पर m पॉइंट है जो कि लाइन पर है, दैट विल बी इक्वल टू a डैश m. ठीक है, सो वी कैन राइट दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू दिस लाइन, दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ इमेज पॉइंट टू दिस लाइन. वो इक्वल होता है. इसी कंसेप्ट के यूज से हम इमेज के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर फाइंड करते हैं. ठीक है, तो ये तो होगी कंसेप्ट की बात. अब हम डिस्कस करेंगे शॉर्टकट मेथड. इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है. आपको ये फॉर्मूला दिख रहा है, ये फॉर्मूला हमें बाय हार्ट नहीं करना है. इसका फॉर्मूला का प्रोसीजर समझना है ताकि इस फॉर्मूला को हम अप्लाई कर सकें. ठीक है, तो इस फॉर्मूला को समझते हैं. तो यहाँ पर देखिए हमें क्या फाइंड करना है, ए डैश के कोऑर्डिनेट्स दैट इज h, k जो कि x और y कोऑर्डिनेट्स हैं, इनको हमें फाइंड करना है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी विल राइट h फाइंड करना है, h माइनस m. व्हाट इज m? m यहाँ पर देखिए a पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है, मतलब इमेज का x कोऑर्डिनेट माइनस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करेंगे और डिवाइड करेंगे हम किससे, जो हमारी जो इक्वेशन ऑफ लाइन है, जो कि जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इसके x जो x वेरिएबल का कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड करेंगे. ठीक है, तो ये आ गया, दैट विल बी इक्वल टू. तो ये एक तरीके से यहाँ पर हम प्रोपोर्शनलिटी की यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं. ये किसके इक्वल हो जाएगा, अब देखिए y कोऑर्डिनेट माइनस यहाँ पर देखिए a का y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाई यहाँ पर देखिए y का कोफिशिएंट. सिमिलरली दैट इज इक्वल टू -2 इंटू, अब am प्लस bn प्लस c कहाँ से आ गया, इस a पॉइंट के कोऑर्डिनेट को इस लाइन की इक्वेशन में सेटिस्फाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए am प्लस bn प्लस c आ जाएगा. डिवाइड कैसे करेंगे, जो x और y के कोफिशिएंट है उनके स्क्वायर करके ऐड करेंगे, उससे डिवाइड करेंगे. ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या मिल जाएगा, अब ये जो टर्म है ये इसके इक्वल है और ये टर्म है ये इसके इक्वल है. इनको यहाँ पर देखिए सेपरेटली इक्वेट करेंगे, यहाँ से हमें h और k की वैल्यू मिल जाएगी. ठीक है, तो ये प्रोसीजर, इस फॉर्मूला का प्रोसीजर समझ में आ गया होगा. ठीक है, तो इस तरीके से हम इमेज भी किसी भी पॉइंट का फाइंड कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू अ गिवन लाइन. तो ये हम क्लास 11 के स्ट्रेट लाइन के चैप्टर में इस कंसेप्ट का यूज़ कर सकते हैं. और अगर आपको वेरीफाई करना है किसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन को, तो हम यहाँ पर इससे वेरीफाई भी कर सकते हैं. जेई मेन के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो यही मेथड हम अप्लाई करते हैं ताकि हम इजीली इमेज ऑफ अ पॉइंट फाइंड कर सकते हैं. तो यहाँ पर ये कंसेप्ट था. अब हम एक क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं और इजीली सॉल्व कर ले जाएंगे. ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, हमें 2,3 लेट्स राइट 2,3 पॉइंट का हमें इमेज फाइंड करना है विद रेस्पेक्ट टू दिस गिवन लाइन. ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू द गिवन लाइन. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो सपोज ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट अगर हम ए लेट कर लेते तो इमेज का पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, h, k होंगे. तो डायरेक्टली यहाँ पर देखिए क्या करते थे, सबसे पहले हम प्रोसीजर डिस्कस करते, h माइनस 2 डिवाइडेड बाई कितना आएगा 3, k माइनस, ठीक है, k माइनस 3 डिवाइडेड बाई -2, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ इस पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई करेंगे डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर. ठीक है, तो अब इसको वर्ड्स में लिख लेते हैं तो प्रोसीजर समझ में आएगा.
h हमें चाहिए था h माइनस टू डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 3, दैट इज इक्वल टू यहाँ पर k माइनस 3, ठीक है। तो k माइनस 3 आएगा, k माइनस 3 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 2, दैट इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा हमारा माइनस 2 आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू ये कितना हो जाएगा माइनस 2 तो ऑलवेज रहेगा। इस पॉइंट को यहाँ पर हम देखिए सेटिस्फाई कराते हैं, तो इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 3 2 6 माइनस 2 इंटू 3 6 माइनस 13 डिवाइड में क्या आएगा, डिवाइड में यहाँ पर कितना आएगा 3 स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर आएगा 3 स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। तो मेन हमें यहाँ पर क्या सॉल्व करना है, इस टर्म को यहाँ पर हमें सॉल्व करना है, देन इसको हम सॉल्व कर लेते, तो ये देखिए कितना आ जाएगा, ये 6 6 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2 इंटू, ठीक है, माइनस 13 डिवाइड बाई ये भी आएगा 13, ठीक है। तो h माइनस 2 डिवाइड बाई 3 दैट विल बी इक्वल टू k माइनस 3 डिवाइडेड बाई माइनस 2, ओके। तो ये कितना आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा 2 आ जाएगा, और यहाँ पर देखिए h माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 दैट विल इक्वल टू k माइनस 3 डिवाइडेड बाई माइनस 2। अब इस टर्म को 2 से इक्वेट करेंगे और सेपरेटली इस टर्म को भी 2 से इक्वेट करेंगे, तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, देखिए पहले टर्म को इक्वेट करेंगे 3 2 6 h इज इक्वल टू 8 आएगा, और दूसरे टर्म को यहाँ पर देखिए करेंगे k माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 4 विच इम्प्लाइज दैट k विल बी इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा। इसका मतलब h कॉमा k के कोऑर्डिनेट्स, जो h कॉमा k कोऑर्डिनेट्स x और y कोऑर्डिनेट्स वो कितना आ जाएगा, दैट इज 8 कॉमा माइनस 1 आ जाएगा, 8 कॉमा माइनस 1। यही h कॉमा ये क्या था, ये हमारा a डैश था, दैट इज इमेज ऑफ पॉइंट, वो कितना आ जाएगा 8 कॉमा माइनस 1 इमेज ऑफ पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन हमने इजीली कर लिया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन को यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि कंसेप्ट और क्लियर हो जाए, एकदम क्वेश्चन क्लियर हो जाए, ठीक है। तो हमें देखिए क्या गिवन है, हमें 3 कॉमा माइनस 2 पॉइंट का हमें इमेज फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू द लाइन x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ओके क्लियर। तो हम लेट करेंगे, ये अगर a है तो ये a डैश है, ठीक है। a डैश के कोऑर्डिनेट्स h कॉमा k हम लेट करते हैं, वो हमने लेट कर लिया, तो h और k को फाइंड कर लेते हैं बाय यूजिंग दिस, ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी के यूज से। तो देखिए h माइनस, तो हम डिस्कस कर लेते हैं फिर से, अब डिस्कस करने की जरूरत नहीं लेकिन फिर भी करें, h माइनस 3 आएगा डिवाइड बाई 1 आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू आएगा k माइनस ऑफ माइनस 2 आएगा डिवाइड बाई माइनस 2 आएगा, इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स ऑफ कितना आ जाएगा, इसको इस पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई करेंगे, डिवाइड बाई 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर। तो डायरेक्टली हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है, जो कि कितना आ जाएगा हमारा, देखिए सबसे पहले आएगा h माइनस 3 डिवाइड बाई 1 दैट इज इक्वल टू k माइनस ऑफ माइनस 2 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा माइनस 2 दैट इज इक्वल टू ये आ जाएगा माइनस 2 इंटू, यहाँ पर इस पर सेटिस्फाई करेंगे 3 माइनस ऑफ माइनस 2 दैट इज ये आएगा प्लस 4 प्लस 5 और होल डिवाइडेड बाई ये कितना आ जाएगा, होल डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना आ जाएगा 9, ठीक है, 12 माइनस 24 डिवाइड बाई ये आ जाएगा 5, ठीक है। तो यहाँ पर h माइनस 3 डिवाइड बाई 1 दैट इज इक्वल टू k प्लस 2 डिवाइड बाई माइनस 2। तो इक्वेट कर लेते हैं, दिस टर्म को इससे इक्वेट करेंगे तो कितना आएगा, लेट्स राइट इट डाउन, ये आ जाएगा हमारा h इज इक्वल टू माइनस 24 बाई 5 प्लस 3 एंड k प्लस 2 वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा देखिए 48 डिवाइड बाई 5, ठीक है। तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 15, तो माइनस 9/5 आ जाएगी, और यहाँ पर देखिए k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 48 बाई 5 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 10 दैट इज 38 बाई 5, ठीक है। तो h कॉमा k के जो कोऑर्डिनेट्स हमारे आ गए वो कितना आ गए माइनस 9/5 कॉमा 38/5, जो कि क्या थे, जो कि a डैश दैट इज इमेज के कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो यही हमारा इमेज ऑफ अ पॉइंट, दैट इज पॉइंट क्या था 3 कॉमा माइनस 2, इसकी इमेज के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए माइनस 9/5 और कॉमा 38/5। तो इस तरीके से, इस प्रोसीजर से हम किसी भी पॉइंट का इमेज यहाँ पर हम फाइंड कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू अ 2D लाइन, ओके। सो आई थिंक ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस तरीके से और शॉर्टकट यहाँ पर ट्रिक्स, शॉर्टकट कंसेप्ट चाहिए तो प्लीज़ शेयर दिस चैनल एंड सब्सक्राइब दिस channel also, and please like this video, okay।